एवरीवन, तो आज हम जानेंगे कि हमारे देश में विभिन्न देशों से जो प्रावधान लिए गए हैं वो क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी, बट ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि हमें इसमें सब एक्सप्लेन करूँगी वाई, क्यों, कैसे, क्यों, किस लिए। तो पहला है हमारा जो प्रावधान लिया गया है, वो लिया गया है ब्रिटेन। ब्रिटेन एक आइलैंड कंट्री है, वही कंट्री जहाँ से अंग्रेज लोग आए थे, तो ये कंट्री है। तो अब हम समझेंगे कि क्या प्रावधान लिया गया ब्रिटेन से। ब्रिटेन से हमारे देश में फर्स्ट पास्ट का पोस्ट वाला प्रावधान लिया गया है। अब ये क्या है? ये पहला प्रावधान जो ब्रिटेन से लिया गया है। ये प्रावधान ये कहता है कि सबसे ज़्यादा वोट जिस पार्टी को मिलेंगे वो पार्टी विजय मानी जाएगी। 3-4 पार्टी एक कंट्री में, अब सबसे ज़्यादा वोट जिस पार्टी को मिले हैं, 100 में से सबसे ज़्यादा वोट एक ही पार्टी को मिले हैं, 90 वोट मिले हैं, तो वो पार्टी जीत जाएगी। तो इसको कहते हैं फर्स्ट पास्ट का पोस्ट। और फिर आता है सरकार का संसदीय रूप। ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। ये कहता है कि संसद में जो है वो कौन कौन के पद के लोग होंगे, क्या होगा। मतलब संसद में क्या है सिस्टम, एक राज्यसभा, एक लोकसभा, फिर एक राष्ट्रपति। तो ये वाला सिस्टम भी संसद में कौन रहेगा, वो वाला सिस्टम ब्रिटेन से लिया गया है। फिर आता है हमारा तीसरा कानून विचार का जो प्रावधान है। कानून का विचार का प्रावधान ये कहता है कि जो सरकार है, जो संविधान है, वो क्या कहता है, मतलब उस पर किस प्रकार का जो रूल रेगुलेशन होता है वो किस प्रकार का है। मतलब कि एग्जाम्पल समझते हैं, 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति जो है वो अच्छी पोस्ट पे है, एक सरकारी अधिकारी है, वही एक जो दूसरा व्यक्ति है वो एक गांव का छोटा सा किसान है। तो दोनों ने सेम गुनाह करा है, बट अगर जो संविधान है वो ये नहीं कह सकता कि ये तो भाई एक अच्छे पद पर कार्यरत है तो मैं इसको कम सजा दे दूँ, और ये तो ऐसे ही किसान तो मैं इसको कम ज़्यादा सजा दूंगा, या इसको सजा दूंगा, इसको नहीं दूंगा। तो सरकार ऐसा नहीं कर सकती। हमारा जो संविधान में ये वाला प्रावधान लिया गया है, किससे लिया गया? ब्रिटेन से, कानून विचार का प्रावधान। फिर आता है हमारा विधायिका में अध्यक्ष का पद और अध्यक्ष की भूमिका वाला प्रावधान ब्रिटेन से ही लिया गया है। विधायिका को क्या होता है? विधायिका वो लोगों का संगठन होता है जहाँ जो हमारे देश जो नागरिकों के लिए संसद में कानून बनाती है। विधायिका क्या है? जो संसद में बैठे कानून बनाती है। तो उस विधायिका को जो चलाता है, अध्यक्ष चलाता है, तो उसका पद क्या है, वो क्यों बनाया गया है, उसका कार्य क्या है, वो ये वाला प्रावधान भी ब्रिटेन से लिया गया है। फिर आता है हमारा कानून निर्माण की विधि। कानून निर्माण की विधि क्या कहती है? अगर कोई कानून बनेगा, किसी हमारी कंट्री में एग्जाम्पल लो, हमारी कंट्री में कानून कैसे बनता है? पहले वो जो कानून है वो कानून बनाने के लिए बिल पास होगा। बिल कहाँ से पास होगा? संसद से। अब संसद बिल पास करेगी, अब वो बिल जब मेजोरिटी ऑफ वोटों से जीत जाएगी दोनों सदनों से, तो फिर क्या होगा? वो जाएगी प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट अगर वो हाँ या ना कहता है तो भी वो पूरे देश पर लागू होगा, और जब लागू होगा और लोग उसका पालन करेंगे तभी वो लोग उसका पालन कर पाएंगे। नहीं तो अगर वो बिल पास करके ही रह गया तो वो कानून नहीं बनेगा, वो सिर्फ एक विधेयक कहलाएगा, कच्चा बिल कहलाएगा। फिर आता है हमारा अमेरिका से हमने भी प्रावधान ले रखे हैं बहुत सारे। पहला क्या है? मौलिक प्रावधान। जो ये हमने लिए हैं, ये दूसरे देशों से लिए हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे प्रावधान है। मौलिक प्रावधान क्या होते हैं? मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिया है, और ये प्रावधान मौलिक अधिकार लोगों का ये क्या होता है? मौलिक अधिकार क्या है? जिसमें हमारा आता है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। जो ये अधिकार है वो हमने अमेरिका से लिए हैं। ये मौलिक अधिकार होते क्या है? मौलिक अधिकार वो बेसिक अधिकार होते हैं जो कि सरकार को अपने नागरिकों को देना बहुत अनिवार्य होता है। जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उन सभी में भले ही एक ऐसा प्रावधान मौलिक हो, लेकिन जरूर होगा। ऐसा कोई भी लोकतांत्रिक कंट्री नहीं है अब तक जहाँ पर ये ऐसे मौलिक प्रावधान ना हो। भले ही वो जो मौलिक प्रावधान है आपकी कंट्री में अलग होंगे, मेरी कंट्री में अलग होंगे। अगर आप पाकिस्तान के हैं, रशिया के हैं, अमेरिका के हैं, तो भले ही आपके ये प्रावधान जरूर हो सकते हैं कि मौलिक प्रावधान तो हो, लेकिन वो अलग अलग हों, जैसे कि अलग अलग हो, लेकिन प्रावधान तो होंगे। मौलिक अधिकार तो नागरिकों के होंगे ही होंगे। तो जो ये हमारे देश में मौलिक अधिकार है कौन से? स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये वाले अधिकार जो है हमने अमेरिका से लिए हैं। फिर आता है हमारा न्यायिक पुनरावलोकन। जो वाला प्रावधान है ये भी हमने अमेरिका से लिया। ये वाला प्रावधान क्या कहता है, इसको समझते हैं। ये प्रावधान ये कहता है कि अगर जैसे कि हमारे कंट्री में क्या है, पहले स्थानीय स्तर पर सरकार है, फिर डिस्ट्रिक्ट पे सरकार है, फिर राज्य पे हाईकोर्ट होते हैं, फिर सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट। तो अगर निचली अदालत ने किसी चीज़ पर कानून बना, मतलब किसी चीज़ पर अपनी कह दो कि किसी चीज़ पर अपनी कार्रवाई सुना दी, किसी को सजा दे दी है, तो अगर वही व्यक्ति अपील करके हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है तो वो जो नीचे वाला प्रावधान है वो कट जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन मतलब अगर एक बार किसी ने, सरकार ने या न्यायालय के न्यायाधीश ने प्रावधान दे दिया कि इस व्यक्ति को सजा है या नहीं है, तो अगर किसी व्यक्ति को सुनिश्चित नहीं है कि यार वो उसको गलत तरीके से मिला है सजा, वो सही था, उसको सजा मिल गई है, तो वो जो व्यक्ति है वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पे गया, उसको सजा मिल गई। अब वो उसको पता है कि यार वो गलत नहीं है, तो वो जाएगा ना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने वो साबित करवा दिया, सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है वो साबित कर दिया कि जो ये व्यक्ति है गुनहगार नहीं है, तो वो जो उसने सजा दी है ना नीचे वाले ने, वो कट्टस हो जाएगी, और ऊपर वाले की सजा, जो ऊपर वाले ने कार्रवाई सुना दी सुप्रीम कोर्ट, उसकी कार्रवाई को मान लिया जाएगा। मतलब न्यायिक पुनरावलोकन, अगर एक बार किसी व्यक्ति को सजा दे चुके हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर दोबारा से अपील कर सकता है
इसको कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। फिर आता है हमारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका स्वतंत्रता मतलब ये है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब ये है कि न्यायपालिका किसी के अंडर काम नहीं करती है, किसी के अंडर काम नहीं करती है। जैसे कि जो हमारे जो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारा जो ये राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो किसके अधीन कार्य करते हैं, वो हमारे उपराष्ट्रपति के अधीन काम करते हैं। हमारा जो मंत्रिमंडल है वो किसके अधीन काम करता है, प्रधानमंत्री के अधीन काम करता है। प्रधानमंत्री जो बोलेंगे उनकी सलाह होगी, वो लोग आपस में बात करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जो मंत्रिमंडल है ये उसका अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री है ना, तो ये प्रधानमंत्री सुपरवाइज कर रहा है उनको। बट न्यायालय में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि न्यायालय के न्यायाधीश को कोई रूल कर सके, न्यायालय के न्यायाधीश को कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता कि आप इस व्यक्ति को सजा सुनाइए या आप ये वाला कानून लागू करिए। आप ये देखे होंगे कि बहुत से ऐसे कानून होते हैं, बहुत से ऐसे प्रावधान होते हैं जो कि भले ही जब कोई सिस्टम बहुत ज़्यादा बड़ा डिबेटेबल हो जाता है, कोई क्वेश्चन या कोई ऐसा प्रावधान, तो वो न्यायालय में जाता है। जैसे कि क्या कहते हैं कि अभी एक दिल्ली में केस आया था। केस क्या मतलब, दिल्ली में ये सिस्टम था कि जो कुत्ते हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, उन लोगों को बंद कर दिया जाएगा, उनके लिए अलग से गौशाला की तरह अलग से उनके लिए बनाया जाएगा रहने के लिए। तो न्यायालय ने सुना दिया था, फिर न्यायालय ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, लोगों की जो डिबेट थी। तो मेरा मेन मुद्दा ये है कि न्यायालय को अगर, तो हो सकता है कि कोई सरकार उनको बोल दी होती कि आप उन पर जोर लगा के बोल देती कि नहीं आप यही करिए, आपको स्ट्रीट डॉग्स को भेजना ही है, तो उन्होंने नहीं करा ना। वो अगर किसी के अंडर होते तो करते, जिस प्रकार हम अपने फैमिली के अंडर हैं, अगर हमारी फैमिली में मना कर देती है तो मान जाते हैं, हाँ कह देती तो ओके ठीक है ओके। तो इसी तरह लेकिन न्यायालय को कोई नहीं बोल सकता। तो ये जो न्यायालय की स्वतंत्रता है कि वो किसी के अंडर काम नहीं करेगी, ये वाली स्वतंत्रता मिली है इनको। और यह स्वतंत्रता जो प्रावधान है वो अमेरिका से लिया गया है। और जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति कौन होता है, जो संवैधानिक दूसरे पद पे सबसे ज़्यादा हेड होता है। मतलब संवैधानिक जो पद है, सबसे बड़ा संवैधानिक पद क्या है, राष्ट्रपति, उसके बाद हमारा उपराष्ट्रपति आता है। तो उस उपराष्ट्रपति का क्या कार्य है, वो किससे बना है, उसके पास क्या शक्ति है। तो ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला सिस्टम भी उपराष्ट्रपति के जो पद का सिस्टम है, प्रावधान है, वो भी अमेरिका से लिया गया है। अब आपने ये सुना होगा कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, ये कहाँ से लिया गया, ये हमारे देश में नहीं बना, ये वाला सिस्टम अमेरिका से ही लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना। महाभियोग क्या होता है, अगर राष्ट्रपति पर कोई ऐसा मतलब भद्दा इल्ज़ाम लगा दो या भद्दा उसने कोई कार्य करा हो तो उसको हटा दिया जाए। महाभियोग मतलब उस पर एलिगेशंस लगाना, ओवरऑल कि उस पर एलिगेशंस लगाना राष्ट्रपति पर कि आपने ये कार्य करा है, वो गलत करा है। तो ये जो महाभियोग का जो प्रावधान है ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। फिर आता है हमारा कनाडा, वो जो पत्तों वाला कंट्री है ना, व्हाइट एंड ऑरेंज, वो वाला कंट्री कनाडा है। कनाडा से हमने कौन सा लिया है, हमने कनाडा से लिया है अर्धसंघात्मक सरकार। अर्धसंघात्मक सरकार क्या होती है, जैसे कि हमारा जो यूनियन लेवल पे सरकार है, फिर स्टेट लेवल पे सरकार है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सरकार है। जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एट डिफरेंट लेवल, मतलब डिफरेंट स्टेजेस पे जो पावर दी गई है ना संविधान की, वो बांट रखी है, तो उसको कहते हैं, वो ही वाला प्रावधान जो सिस्टम है, ये वाला प्रावधान कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। फिर आता है हमारा अवशिष्ट शक्तियों के सिद्धांत। अवशिष्ट शक्ति क्या होती है, अब अवशिष्ट शक्ति वो शक्ति जो अभी भले नहीं है लेकिन वो आएंगी। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो अलग सिस्टम था, अलग सिचुएशन थी, सामाजिक आर्थिक, लेकिन अब अलग सिचुएशन हो गई हमारे देश की। तो इसी प्रकार जो चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं, जो हमारा संविधान बना था उस समय कोई साइबर क्राइम टेक्नोलॉजी से कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, तो उसके लिए कोई प्रावधान बने नहीं थे। तो हमारे जो संविधान सभा के लोग थे उन्होंने ये वाला जो प्रावधान दिया था, कौन सा वाला, अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान, जिसमें ना ही वो शक्ति, उस शक्ति पर, उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार ना ही किसके पास है, ना ही केंद्र सरकार के पास है सीधे सीधे, और ना ही राज्य जो हमारी स्टेट लेवल गवर्नमेंट होती ना ही उसके पास है। मतलब टेक्नोलॉजी ऐसी जो सिस्टम है वो उस समय नहीं थी हमारे पास। तो टेक्नोलॉजी साइबर क्राइम, तो ये वाला सिस्टम हमारे साइबर क्राइम वाला सिस्टम नहीं था। लेकिन ये वाला जो अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत बना के देखे ना हमारे संविधान सभा के लोग, उनका ये था मतलब कि ऐसी कोई सिस्टम अगर लॉन्च होता है जिस पर कानून बनाना हो तो दोनों पे अधिकार है, दोनों बना सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला प्रावधान भी लिया गया है कहाँ से, कनाडा से। फिर आता है हमारा फ्रांस, वही जहाँ पर लुई 16 का राज था, वो फिर लोगों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। तो फ्रांस से हमने लिया गया बंधुता मतलब भाईचारा। फिर आता है हमारा स्वतंत्रता क्या, स्वतंत्रता मतलब बोलने का अधिकार, जीने का अधिकार, ये वाली स्वतंत्रता। बंधुता, भाईचारा, समानता का जो है प्रावधान, ये भी हमने फ्रांस से लिया है। फिर आता है हमारा आयरलैंड एक कंट्री है जिससे हमने वाले प्रावधान, नीति निर्देशक तत्वों का जो सिद्धांत है, प्रावधान, वो लिया है। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, नीति निर्देशक तत्व वो होते हैं जिनको लागू करने की जिम्मेदारी संविधान की नहीं होती, जिनको लागू करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, राज्य सरकार की होती है। और वो जो सिद्धांत होते हैं, अगर वो सिद्धांत आपके फुलफिल नहीं हो रहे, जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है शिक्षा का अधिकार,
रोटी, कपड़ा, मकान, शुद्ध पर्यावरण का अधिकार। तो अगर आपको ये अधिकार नहीं मिल रहे हैं ना, तो आप इन अधिकार को पाने के लिए आप डायरेक्ट न्यायालय में नहीं जा सकते हो। तो ये वाला जो सिस्टम है कि सरकार लागू करेगी, राज्य सरकार, आप जिस भी राज्य में रह रहे हो, वो आपके राज्य की गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको ये सारी सुविधाएं दें। और इस सुविधा के लिए आप लड़ नहीं सकते हो कि यार मुझे संविधान, यार मुझे यार ये अधिकार नहीं मिल रहा। तो यार जो सिस्टम है, यार कानून जो है, ये प्रावधान है, नीति निर्देशक तत्व कहलाता है, जिसमें आप अपने अधिकारों को लेने के लिए आप सरकार से बातें करो, सरकार को बोलो अपने राज्य की, आप उसको पाने के लिए लड़ नहीं सकते हो न्यायालय में जाके। तो ये नीति निर्देशक तत्व कहलाता है। फिर आता है हमारा जर्मनी, जहाँ पर हिटलर का राज्य था। तो हमने जर्मनी से क्या लिया है, अब आप समझते हैं। जर्मनी से हमने लिया है आपातकाल। आपातकाल क्या होता है? इमरजेंसी। जहाँ इमरजेंसी एक सिचुएशन होती है, जब सिचुएशन ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो पूरे देश पर राज करती है। जैसे कि ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट हो गई है जिससे देश में डर का माहौल है, खतरे का माहौल है, कोई आक्रमण कर दे, तो फिर इस सिचुएशन में ना राज्य जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, जो जीत रखी है, जो पावर पे है ऊपर यूनियन लेवल पे, वो ही स्टेट लेवल हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, स्थानीय स्तर पे हो, उनको गवर्न करती है, उनको सुपरवाइज करती है।